जीवन का स्वीकार पीता मांगता है सिंदूर। मुझको देखे मैं तुझको करे से क्या काम, वो मुझको देखे मैं तुझको देखूं पैरों से क्या काम। सांसों के माला पे, सांसों के माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं अधूरा। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं अधूरा। बोल दादू दयाल महाराज की। श्वासों की माला में सुमरूं दादू राम। श्वास श्वास परमात्मा का नाम सुमिरन करने का ये अति उत्तम फल ये होता है कि हमारा तन मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। कैसे होता है आइए एक सुंदर सा दृष्टांत के द्वारा आप समझ जाओगे। एक चोर एक राजा के दरबार में चोरी करने गया। तो रात्रि का समय था, राजा रानी अपने महल में शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। चोर अंदर पहुंच गया जैसे तैसे और वहां छिप गया एक कोने में। अब रानी राजा को कहती है कि देखो अपनी कन्या कितनी बड़ी हो गई है और आप जो हैं कन्या की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अरे कन्या बड़ी हो गई, अब तो उनका विवाह कर देना चाहिए कोई योग्य वर ढूंढ के। राजा कहता है कि रानी ये मेरे भी मन में है, मुझे भी विचार आता है कि कन्या का विवाह करना, राजकुमारी का विवाह करना है, लेकिन ऐसा कोई योग्य वर मिले तो करूं। बोले ढूंढ लो, इतने बड़े बड़े राजकुमार हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं। बोले राजकुमार भी है, राजा महाराजा भी है, लेकिन मुझे उनके साथ मेरी कन्या का विवाह नहीं करना। फिर किसके साथ करोगे? बोले कि मैं उसके साथ करूंगा जो मेरी कन्या का भी कल्याण कर दे, स्वयं का तो कल्याण करे और मेरी कन्या का भी कल्याण कर दे। ऐसा कोई भगवान का भगत होगा तो उसके साथ मैं मेरी कन्या का संबंध कर दूंगा, विवाह कर दूंगा। चाहे वो गरीब होगा तो उसको धनवान बना दूंगा, लेकिन उसके साथ करूंगा, भगत के साथ। कोई ऐसा भगत होगा जो भक्ति भाव वाला। रानी ने कहा कि ठीक है। इस बात को चोर सुन रहा था, छिपा हुआ था वो कक्ष में, कोने में, अंधेरे में। जब उसने सुना और विचार किया यदि मैं चोरी करूंगा और पकड़ा गया तो राजा न जाने मुझे कोई सूली पर चढ़ा दे या गाड़ी में पेल दे, तेल की तरह तेल निकाले, जैसे तिल्ली को पेले ना ऐसे मुझे पेल देगा। अगर पकड़ा गया तो या सूली पे चढ़ा देगा, शीश काट के सूली दिया, सूली पे चढ़ा देगा। तो इससे तो अच्छा मैं क्यों ना भगवान का भजन करूं। लेकिन अब राजा ने एक बात और कही थी कि अगर कोई ऐसा मिल जाएगा मुझे, मेरी दृष्टि में कोई ऐसा महापुरुष जो साधना करने वाला, भजन करने वाला कोई मुझे मिल जाएगा मेरी राजधानी में, तो मैं उसको उसके साथ विवाह कर दूंगा। तो उसने विचार किया कि क्यों ना मैं ये काम कर, राजकुमारी भी मिलेगी और राजा मुझे धनवान भी बना देगा। वो उसी समय चुपके से निकल गया रात्रि में ही और जंगल में जाके वसन इत्यादि सब छोड़कर केवल एक कटी वस्त्र लगाकर और बबूती रमा कर बैठ गया, जंगल में जाकर भजन करने लगा। इसी प्रकार देखो मन की बात बता रहा हूं कि
जिसको उस परमात्मा का थोड़ा सा भी आभास हो जाए, अनुभव हो जाए, थोड़ा सा भी आनंद आने लगे, जैसे मिश्री होती है, मिश्री को चींटा खा लेता है तो वो फिर कहीं नहीं जाएगा। जैसे मटके में एक चींटा छोड़ दो तो पूरे मटके में घूमता रहेगा, और अगर एक मिश्री की डली डाल दो, पतासा डाल दो, उसको एक बार स्वाद आ गया, छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो वो जाके बैठ गया और भजन करने लगा। इसी प्रकार एक भंगी हरिजन वो झाड़ू निकाल रहा था राजा के दरबार में, और झाड़ू निकालते निकालते एक दिन जो राजा की रानी झरोखे से बाहर देखने लगी, उस हरिजन ने उस रानी को देखा। इतनी सुंदर रानी को देखकर वो विकल हो गया और मन में विचार करने लगा कि हे भगवान, मैंने तो जीवन व्यर्थ ही बर्बाद किया। और वो ऐसा विचार करके बेहोश होके गिर गया। जब बेहोश होके गिर गया तो लोगों ने देखा कि अरे ये अभी तो झाड़ू निकाल रहा था, अभी कैसे बेहोश हो गया। उसके जो साथी झाड़ू निकालने वाले थे वो जानते थे कि इसको होश में हम ला सकते हैं। थोड़ी सी विष्ठा लाए, मल, गंदी चीज लाके उसको सुंगाया, उसको होश आ गया। हरिजन ही तो ठहरा, होश आ गया। होश आ गया, लेकिन घर पे आया तो लड़खड़ाता आया जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो। उसको तो वो सौंदर्य का रोग लग गया, रानी का रोग लग गया। अब वो घर पे आया और घर पे खाट पे गिर गया। खाट पे गिरकर फिर बेहोश हो गया। पत्नी ने देखा कि क्या बात हुई, पति कैसे बेहोश हो गए, पानी के छींटे मारे, होश आया। बात क्या है, क्यों घबरा रहे हो, क्यों बेहोश हो गए? बोले कि अब मेरा जीवन नहीं रहेगा, अब तो मैं मरूंगा। क्यों, क्या बात हुई? कि कहने की बात नहीं, अगर कहूंगा तो भी मेरी मृत्यु है और नहीं कहूं तो भी मेरा मरण निश्चित है। अब तो वो समझ गई कि बात क्या है। क्या देखा तुमने? बोले कि झरोखे में एक रानी को, सुंदर रानी को देखा। बात समझ गई। बोले कि ऐसी बात मुंह से मत निकालना, नहीं तो गाड़ी में राजा सूली पर चढ़ा देगा, ध्यान रखना। बोले कि अगर रानी नहीं मिली तो मेरा मरण निश्चित है। देखो मन में विकार आता, जिसकी बात बता रहा हूं, आप उस कहानी की तरफ मत जाना। मन के विषय विकारों की बात बता रहा हूं कि मन कैसा विषय वासना में फंस जाता है और विषय वासना के लिए अपने प्राण तक त्यागने के लिए उतारू हो जाता। चाहे प्राण भी चले जाए, लेकिन विषय वासना की पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये मन ऐसा दीठ है। और वो कहने लगा कि मेरा मरण निश्चित है। अब तो रानी जो उसकी मैत्राणी थी, उसने कहा कि ठीक है, मैं कोई उपाय करती हूँ। अब जब पतिदेव मर ही रहा तो पतिव्रता थी बेचारी, बोले कि कोई उपाय करती हूँ। वो उसकी जगह झाड़ू निकालने वो गई। धीरे धीरे रानी से संपर्क बढ़ाया और रानी को कहा कि बात कुछ ऐसी है, अब तो हम दोनों पति पत्नी मरेंगे, मरी जाएंगे। कि बोले क्या बात है, क्यों मर जाएंगे? सारी बात बताई। तब रानी ने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा सब गुनाह माफ है। और सारी बात सुनकर कहा कि उसको कह दे कि मैं उसको मिल जाऊंगी, लेकिन वो जंगल में जाकर भगवान का भजन करे। इतनी बात बताई और उस मैत्राणी ने आकर अपने पति को बताई। पति ने कहा कि मिल तो जाएगी कि हाँ, बस उसको तो जैसे कोई इंजेक्शन लगावे ताकत आवे, जैसे उसको ताकत आ गई। और जंगल में जाकर उसी पहले जो वो चोर की तरह वो भी भजन करने लगा। अब राजा रानी के पास समाचार लगे, कोई ग्वाल बाल जाने लगे, अरे ऐसा महात्मा आंखें ही नहीं खोलता, तपस्या कर रहा, भजन कर रहा है। बात ठेठ राजा तक पहुंच गई। पूरा राजधानी, सिपाही, सैनिक सब जाने लगे। राजा रानी भी थाल भर के मोहरों का लेकर आए और उनके सामने जाकर कहा कि आंखें खोलो महाराज, और हम ये मोहरों का थाल लेके आए। आंखें नहीं खोली। बोले चाहे कोई ले जाओ, चाहे कोई चढ़ा जाओ, हमें कोई नहीं लेना। अरे बोले महाराज हम वही हैं। रानी बोली महाराज मैं वही हूं जिसके लिए तुमने तपस्या करी। बोले कि अब वो नहीं रहा,
अब मेरा मन भजन करते करते मेरा मन पवित्र हो गया, अब मेरे मन में विषय वासना नहीं है। चोर के पास भी वो राजकुमारी लेके गया राजा कि ये राजकुमारी स्वीकार करो। चोर ने कहा कि अब मैं वो नहीं रहा, अब मेरा मन विषय वासना से हट गया। तो नाम की ऐसी महिमा है भगवान के नाम की कि भगवान के नाम से मन निर्विष हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, मन पवित्र हो जाता भगवान का भजन करते करते। और सच्चे मन से करोगे तो अवश्य होगा। ब्रह्म भक्ति जब उपजे तब माया भक्ति विलाय, दादू निर्मल मल गया जो रवि तिमर नसाय। जब भक्ति सच्चे मन से भक्ति करोगे तो माया की भक्ति जो है, ये माया की भक्ति नष्ट हो जाएगी। माया के पीछे जो भागते हैं, मेरा मेरा करते हैं, मेरा धन मेरो धाम, मेरो सुत मेरी वाम, मेरो पशु मेरो ग्राम, ये सब छूट जाएंगे। और जहां भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम सुमरण करो। भगवान का नाम कहीं भी ले सकते हो। नाम की कोई ये नहीं कि तुम घर में लो, कि दुकान में लो, कि मकान में लो, कि कहीं देश विदेश में जाकर नाम लो, कहीं द्वारिका मथुरा कोई तीर्थों में जाकर नाम लो। भगवान का नाम कहीं भी सुमर सकते। ना घर भला न वन भला, जा नहीं निज नाम, दादू उनमनी मन रे भला तू सोई ठाम। न तो घर भला है ना मन भला है। आप घर में रहकर भी भगवान का भजन कर सकते हो और वन में जाकर भी भगवान का भजन कर सकते हो। भगवान का भजन करने के लिए कोई जगह विशेष की जरूरत नहीं है, कारण कि भगवान सब जगह है और सब जगह होने से भगवान को जहां पुकारो भगवान तो वहीं आ जाए, उनको कहां पुकारने की जरूरत। और घर में रहकर भी भगवान का भजन नहीं किया तो वो घर भी एक दिन नरक बन जाएगा। और अगर घर छोड़कर जंगल में चले गए, जंगल में जाकर भी भगवान का भजन नहीं किया, जंगल में भी जाकर मन में संसार बसा हुआ है, तो वो तुम्हारा जंगल भी घर के समान ही है, वहां भी तुम भजन नहीं कर पाओगे। और यदि मन को एकाग्र कर लिया तो घर में रहकर भी तुम भजन कर सकते हो। घर के कोने में बैठकर भी भजन कर सकते हो, घर के कोलाहल में भी बैठकर तुम भजन कर सकते हो। एक कोई लोहार कोई हथियार बना रहा था, उसके सामने सेना निकल गई। सेना निकल गई तो उस सेना को निकलने का लोहार को कोई पता नहीं। किसी ने आकर पूछा कि इधर सेना निकली, बोले मुझे पता नहीं। क्यों पता नहीं था? कि वो औजार गढ़ने में लगा हुआ था, उसको कोई ध्यान नहीं। अगर ऐसा ध्यान तुम्हारा राम नाम में हो तो तुम चाहे घर में भजन करो, चाहे वन में जाकर भजन करो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। एक भक्त का भाव भगवान के प्रति कैसा होना चाहिए? मोर को ध्यान घन घोर लगे और ढोर को ध्यान रहे लटकी, दीपक को ध्यान पतंग रहे, पनिहारी को ध्यान रहे